देखते देखते श्योर और उस फ्लेयर ने अपने अपने बीस्ट बुला लिए थे। फ्लेयर का बीस्ट तो किसी को दिख नहीं रहा था। ऑफकोर्स उन सभी की जितना ताकतवर वहाँ कोई है नहीं, तो वो उस बीस्ट को देख सकता भी नहीं है, जो कि वेलोसिराप्टर था। और गलती से भी वेलोसिराप्टर सभी के सामने आ गया तो परेशानी हो सकती है। श्योर तुरंत ही वेलोसिराप्टर को नोटिस करता है और आसमान में उड़ना शुरू कर देता है। वेलोसिराप्टर वो तेजी से उस गोल्ड प्रोटेक्टिव फील्ड के गोल घूमना शुरू कर देता है और देखते देखते वो उस प्रोटेक्टिव फील्ड के ऊपर दौड़ना शुरू कर देता है और तेजी से श्योर की तरफ जंप कर देता है। अगली पल रेड मंकी, जिसके पास वही स्किल आ चुकी थी, मतलब वही एलिमेंट आ चुका था, वो भी अपनी जगह से गायब होता है और तेजी से वेलोसिराप्टर से जाकर टकरा जाता है, जिसके कारण वो दोनों ही नीली रोशनी बदल के वहाँ लड़ना शुरू कर देते हैं। श्योर वो नीचे डीमन गर्ल को देखता है, जो कि अपने हाथ को आगे करके श्योर के सामने खड़ी थी। क्या रुकने के लिए कह रही हो? श्योर डीमन गर्ल से मनी मन बात करते हुए कहता। नहीं, सरप्राइज। इतना कहते हुए डीमन गर्ल अचानक से अपने हाथ को और आगे करती है और वहाँ पर एक काले रंग की रोशनी दिखनी शुरू हो जाती है। अब ये क्या है? श्योर हैरानी से कहता। यही अजीब सी काले रंग की रोशनी उसने रेड मंकी की आंखों में भी देखी थी। जाहिर सी बात है कि रेड मंकी किसी के भी एलिमेंट को वो यूज कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि वो काले रंग की रोशनी असल में किसी का एलिमेंट था जो कि यहीं पे था। लेकिन ये कैसे? श्योर वो फिर से मन मन सोचता। डीमन गर्ल के पास शुरुआत से ही हीलिंग एलिमेंट था। एक मिनट रुक जाओ, हीलिंग एलिमेंट शुरुआत से नहीं होता, फाइटर लेवल पर पहुंचने के बाद ही किसी को एलिमेंट मिलता है। डीमन गर्ल उसके पास बचपन से ही हीलिंग पावर्स है, जो कि उसके बॉडी की नेचुरल ताकत है। मतलब जैसे म्यूटेंट ग्रासहोपर के पास एडिशनल पावर्स हैं, वैसे ही डीमन गर्ल के पास भी बचपन से वो एडिशनल पावर्स है और असली एलिमेंट कुछ और है। श्योर वो हैरानी से मन मन सोचता है। डीमन गर्ल ने इसी पल के लिए इस बार को अब तक छिपा कर रखा था। तुम जानती तो हो ना, अगर तुम जीत भी गई तो फ्लेयर तो मैं हूँ। श्योर डीमन गर्ल से कहता। जानती हूँ, लेकिन तुम्हें हराऊंगी तब तो तुम लाइन पे। वो डीमन गर्ल इतना कहती है, अगले पल एक काले रंग की रोशनी तेजी से आगे निकलती है और वो काले रंग की रोशनी आगे बढ़ते हुए एक अजीब से चेहरे का शेप ले लेती है, जो कि अपना मुंह खोले श्योर की तरफ बढ़ रहा था। श्योर हाथ से पहले इस चीज़ को कभी देखा तक नहीं था श्योर ने, और अब श्योर की फाइट इसी चीज़ से थी। यह अजीब सी चीज़ जो कि श्योर की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। दूसरी तरफ डीमन गर्ल, उससे तो श्योर के बारे में सब कुछ पता था। श्योर कैसे बच सकता है, कैसे क्या कर सकता है, उस हिसाब से ही डीमन गर्ल ने श्योर पे हमला किया था और श्योर इस अटैक से नहीं बच सकता था। देखते देखते वो काले रंग की रोशनी, जिसके मुंह बने हुए थे, उसकी आंखें भी थी, वो तेजी से श्योर से जाकर टकराती और श्योर पीछे तेजी से जाता और प्रोटेक्टिव फील्ड से टकरा जाता। प्रोटेक्टिव फील्ड से टकराते ही श्योर ये नोटिस करता है कि उसके म्यूटेंट लिजार्ड वाला आर्मर वो हल्का सा क्रैक होना शुरू हो गया है। अगले पल सामने से वो रोशनी फिर से आती है। वो काले रंग की रोशनी, जिसकी लाल आंखें थी, वो तेजी से श्योर से आके फिर से टकराती है और श्योर वो कुछ नहीं कर सकता था। देखते देखते बारी बारी वहाँ पे एक और रोशनी दिखनी शुरू हो जाती, जो कि अपने खतरनाक चेहरे के साथ श्योर से बार बार आकर टकरा रही थी और श्योर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी बनाई जा रही थी। अचानक से रेड मंकी उस काली रोशनी से टकराता है और रेड मंकी की आंखों से भी एक अजीब से काले रंग की रोशनी निकलती है, लेकिन वो रोशनी बहुत छोटी थी और उन बड़े बड़े रोशनियों का कुछ नहीं कर सकती थी। देखते देखते रेड मंकी वो दूर जाके गिरता। श्योर कार में पूरी तरीके से टूट चुका था, उसके आधे बॉडी से खून भी निकल रहा था, लेकिन वो फिर भी जैसे तैसे खड़ा हो रहा था। ओहो, हार मान लो ना, डीमन गर्ल श्योर से कहती है। मेरी दीदी भी तो मुझे देख रही है, ऐसे थोड़ी हार मानूंगा। श्योर स्माइल के साथ कहता है। सच में उसकी बहन वो उसके टूर्नामेंट वाले फाइट को देख रही थी और हाँ, उसे थोड़ी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन वो अच्छे से जानती है कि श्योर वो ऐसा लड़का नहीं है। उसे पता है कि उसकी एक बहन जो कि उसे देख रही है, इसलिए वो किसी भी टाइप के रिस्क को इतनी जल्दी लेगा नहीं। अगले पल देखते ही देखते वो दोनों काले रंग की रोशनियाँ वो तेज़ी से ऊपर जाती है और तेज़ी से श्योर की तरफ बढ़ने लगती है, ताकि वो ताकतवर फोर्स के साथ श्योर पर हमला कर सके। वो देखने में रोशनियाँ जैसी थी, एकदम ट्रांसपेरेंट, लेकिन सच में वो जब बॉडी से टकराती थी तो किसी रोशनी जैसी नहीं, किसी पत्थर जैसी लगती थी। उसके दो आँख, चेहरे भी थे जो कि उसके टिप पे थे। वो सच में देखने में बहुत ज़्यादा डरावनी थी और तेज़ी से श्योर पर हमला करने के लिए आ रही थी। श्योर अपनी आंखें खोलता जहाँ से तेज सूरज जैसी चमकती हुई रोशनी निकलती है, जो कि उन काली रोशनियों पर जैसे ही पड़ती है उनका डायरेक्शन वो चेंज होने लगता है। श्योर समझ जाता है कि ये उनकी कमजोरी है, लेकिन श्योर जब इस रोशनी को एक्टिवेट करता है तो श्योर को देखने में परेशानी होती है। श्योर ये अच्छे से जानता था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करके खोलता है जहाँ पर उसकी आंखें नॉर्मल होती है और वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुरंत ही उनमें से एक काली रोशनी के ऊपर हमला करता है। अगले पर वो जैसे उस काली रोशनी के पास पहुंचता है, वो अपनी आंखें फिर से खोलता है जहाँ से रोशनी तेज़ी से निकलती है और उस काली रोशनी को पता नहीं क्यों बीच हवा में पिघलाना शुरू कर देती है। वो किसी बर्फ की तरफ पिघल कर उसके काले रंग के लिक्विड वो नीचे गिर रहे थे। श्योर
वो टोन थी एक खतरनाक सा पंच उस काले रंग के छोटे से रोशनी के ऊपर मारता, जो कि पिघलने की वजह से छोटी हो गई थी। अगली पर श्योर जैसे अपना खतरनाक पंच उस रोशनी के ऊपर मारता, वो रोशनी फट जाती और श्योर उसे फिर से बहुत ज़्यादा चोटें लगती है और वो दूर जाके गिरता। दूसरी तरफ वो मोटी काली रोशनी जो कि बची हुई थी, वो तेजी से श्योर के पास आती है। श्योर तुरंत ही मूव करने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। अगले पल वो काली रोशनी श्योर के मुंह के पास आके फट जाती, लेकिन समय रहते श्योर वो ऊपर उड़ने में कामयाब हो गया था, जिसके कारण वो धमाका वो श्योर के नीचे वाले हिस्से को ही नुकसान पहुंचा पाया था, उसके चेहरे को नहीं, वरना वो पक्का बेहोश हो जाता। लेकिन उसके नीचे के हिस्से जैसे कि पाँव वगैरह वो काम नहीं कर रहे थे, मतलब श्योर चल वर नहीं पाएगा, वो बस उड़ सकता था। ओहो, इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं 2 ही बार कर सकती थी, अपने दोनों हाथों से एक एक बार। अब तो मैं कैसे हराऊं? डीमन गर्ल वो कुछ सोचने की एक्टिंग करते हुए कहती है। श्योर अब वो 70% चीज़ें तो कर नहीं सकता था। वो बीच हवा में अगर डीमन गर्ल आए तो फिसल सकता है, लेकिन डीमन गर्ल नीचे है और श्योर को उसे मारने के लिए नीचे जाना होगा, जहाँ पर वो चल फिर नहीं सकता, उसके पाँव के अंदर तो जान ही नहीं है। दूसरी तरफ रेड मंकी वो श्योर के नीडो कोर में जा चुका था। श्योर वो म्यूटेंट लिजार्ड को भी नहीं बुला सकता था, क्योंकि ऑफकोर्स उसकी हालत भी खराब थी। वो फार्मर के साथ बॉडी में चिपका हुआ था श्योर के साथ, लेकिन जैसे फार्मर को नुकसान पहुंचा वैसे उससे भी नुकसान पहुंचा था। श्योर तुरंत ही अपने हाथ को आगे करता और बहुत सारी ठंडा वेव निकालनी शुरू कर देता। अब उसके पास आखिरी ये ऑप्शन रह गया था। मोटे कीड़े का इस्तेमाल वो कर नहीं सकता था, क्योंकि डीमन गर्ल वो बार बार अपने आप को हील करके जहाँ तक है अब दोबारा डार्क वाइट को बुला सकती है। अगर डार्क वाइट नीचे ज़मीन पे आ गई तो मोटा कीड़ा वो श्योर की थोड़ी सी भी मदद नहीं कर पाएगा। श्योर ये अच्छे हो जाता था, इसलिए वो बहुत सारी थंडर शॉक वो डीमन गर्ल के ऊपर बरसाना शुरू कर देता, लेकिन वो थंडर वेव्स वो डीमन गर्ल के ऊपर गिरते ही वो उसके आर्मर से टकरा के इधर उधर बिखर रही थी। जाहिर सी बात है कि श्योर को अभी अपने थंडर एलिमेंट का ठीक से पता नहीं है कि उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं। श्योर के पास एक स्पेशल थंडर एलिमेंट था और उसका इस्तेमाल क्या है, क्यों है और कैसे है वो श्योर को नहीं पता था। अलग अलग रंगों के थंडर एलिमेंट, अलग अलग रंगों के फायर एलिमेंट, सभी का अलग अलग काम होता था, लेकिन अभी के लिए श्योर को नहीं पता था कि उसका काम क्या है, सिर्फ झटका देने के अलावा। और वो झटका भी डीमन गर्ल पे काम नहीं कर रहा था उसके आर्मर की वजह से। चलो ठीक है, तुम जीती, लेकिन ये लड़ाई ख़त्म करेंगे एक आखिरी हमले से। श्योर वो डीमन गर्ल से कहता और डीमन गर्ल की बात समझ जाती। अगले पल वो दोनों तेज़ी से एक दूसरे की तरफ जाते हैं और एक खतरनाक सा सही वाला पंच वो एक दूसरे के पंच के ऊपर मारते हैं, जिससे देखते देखते वो पूरी प्रोटेक्टिव फील्ड वो तेज़ी से कांपना शुरू कर देती है। वहाँ पर हल्का सा भूकंप आना शुरू हो जाता, जो कि पूरे स्टेडियम को हिला कर रख देता। देखते देखते वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता जो कि प्रोटेक्टिव फील्ड के अंदर था, और उस धमाके के बाद अंदर किसी को भी कुछ भी नहीं दिख रहा था। देखते देखते जब वहाँ से धूल हटती है तो डीमन गर्ल मतलब फ्लेयर और श्योर दोनों ही अपनी जगह पे गिरे हुए थे। श्योर उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन फ्लेयर वो अपनी जगह पे खड़े होने में कामयाब हो गया था। उसके हाथ के ऊपर जो आर्मर था उसके ऊपर बहुत सारे क्रैक्स पड़े हुए थे, लेकिन टूटे नहीं थे। फ्लेयर खड़े हो जाता और देखते देखते वो श्योर के सामने जाता। अब क्या होगा, क्या वो उससे जान से मार देगा? काफ़ी सारे लोग हैरानी से वो बोलते हैं। श्योर अपने चेहरे को पलटता और फ्लेयर को देखता। हाँ चलो हरा दिया, लेकिन चीटिंग किया तुमने। श्योर इतना कहता और अपने हाथ को खड़ा करता, जिसका मतलब ये था कि वो कुछ इशारा कर रहा। ऑफकोर्स श्योर अब हिलने की हालत में भी नहीं था। देखते ही देखते तो आज के हमारे विजेता है फ्लेयर। फर्स्ट नंबर पे फ्लेयर आ चुके हैं और सेकंड पे श्योर। अनाउंसर जैसे ही अनाउंस करता सभी लोग हैरान दिखने लगते हैं। ये फाइट इतनी डरावनी थी, लेकिन मजा आ गया। दोनों में से कोई भी टॉप 1 पे जा सकता था, दोनों ही बराबर है। सभी लोग यही कहना शुरू कर देते हैं। कोई भी श्योर की बेइज्जती नहीं कर रहा था। श्योर और फ्लेयर दोनों ही कुछ दिन पहले ही मतलब कुछ महीने पहले ही यहाँ आए थे, और फिर भी उन लोगों ने इतना सारा कमाल करके यहाँ पे दिखा दिया था। सच में कोई भी इस फाइट को देख के बोर नहीं हुआ था, सभी को बहुत 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 ज़्यादा मजा आया था। फ्लेयर वहाँ से कूद के निकल जाता। मैग्रॉन वो तेजी से श्योर के पास पहुँचता और उसे कुछ डॉक्टर्स के साथ उठाकर अपने साथ ले जाने लगता। करीब 2 घंटे बाद श्योर अपने कमरे में था और उसकी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। वहाँ पर बस काव्या रो रही थी, बाकी सभी तो नॉर्मल थे। अरे कोई तो मेरे पास आओ, श्योर सभी से कहता। तुम्हारी गलती है, हमारी नहीं, और वैसे भी ये फाइट तो स्क्रिप्टेड होती है ना। मैग्रॉन श्योर से कहता। अरे कहाँ कि ये पगली मुझे मारने पे तुली जाती है। श्योर वो अपने दर्द को सहते हुए कहता। देखते देखते उसकी टांगें वो उसमें जान आनी शुरू हो जाती है और वो थोड़ा ठीक होता है। जहाँ पर वो अब खड़े होने की कोशिश कर रहा था और वहाँ पर उसकी मदद कोई नहीं कर रहा था। मतलब एक तरीके से काव्या वो तो छोटी ही थी, वो उसकी मदद कर भी नहीं सकती थी। देखते देखते श्योर वो थोड़ा सा लड़खड़ाता और आगे गिरने लगता। अगली पर उसके हाथों को कोई पकड़ता। श्योर जैसे इस हाथ को देखता श्योर को गुस्सा आना शुरू हो जाता और सामने देखता यहाँ पर डीमन गर्ल खड़ी थी। ओहो
क्या हालत हो गई बेचारी की, कोई ऐसे मारता है भला किसी को? डीमन गर्ल श्योर का मजाक उड़ाते हुए कहती है। अच्छा, मजाक उड़ाने के लिए मैं ही मिला हूँ, शुक्र मनाओ मैंने फायर क्वीन को नहीं बुलाया। श्योर डीमन गर्ल से कहता। "हम्म, फायर क्वीन अपनी मर्जी की मालिक है, वो रात में तुम्हें रास्ता दिखा रही थी, अब उससे ज़्यादा तुम्हारी बात मानेगी भी नहीं, मैं अच्छे से जानती थी, इसलिए वो तुम्हारी बात मानते हुए बाहर भी नहीं आई। वो डीमन गर्ल श्योर से कहती है। हाँ हाँ समझ गया, मुझे हील करोगी या नहीं? श्योर डीमन गर्ल से कहता। डीमन गर्ल वो वहीं बैठ जाती है और श्योर को फिर से देखने लगती है। क्या अब क्या चाहती हो? श्योर फिर से डीमन गर्ल से कहता। श्योर के एक हाथ, वो तो हाथ से ज़्यादा कटे ही हुए थे, वहाँ से अब भी खून निकल रहा था। श्योर को अचानक से थोड़ा दर्द महसूस होता है। अरे श्योर जैसे ही ये कहता, श्योर ये देखता है कि डीमन गर्ल खड़ी हो गई और वो उसे हील करना शुरू कर चुकी है। श्योर ये देख के हैरान था कि डीमन गर्ल को सच में श्योर की थोड़ी बहुत चिंता है। देखो मैंने पकड़ लिया, तुम्हें मेरी चिंता है ना? श्योर स्माइल के साथ कहता। डीमन गर्ल उसे स्माइल के साथ देख रही थी। ऑफकोर्स मजाक अपनी जगह, और श्योर को जो दर्द हो रहा है उसे ठीक करना तो डीमन गर्ल की ही जिम्मेदारी थी। डीमन गर्ल इतना कहते हुए श्योर के करीब आती है। देखो मैं उस टाइप का लड़का नहीं हूँ, तुम जानती हो ना। श्योर इससे पहले कि और भी कुछ कहता, डीमन गर्ल उसे चुपचाप गले लगाती है और उसके सर को किसी बच्चे की तरह फैलाने लगती है। देखो मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, श्योर डीमन गर्ल से कहता। श्योर डीमन गर्ल को रोक इसलिए नहीं रहा था क्योंकि डीमन गर्ल जैसे उसके ज़्यादा करीब आई थी तो हीलिंग स्पीड वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और श्योर बहुत ज़्यादा तेज वो हील कर पा रहा था। देखो अगर अब तुम्हें इतना ही दर्द होता है तो तुम एक काम कर सकते हो, अगली बार मैं जब सामने आऊँ फ्लेयर बन के तो मुझसे हार मान जाना, ज़्यादा लड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि अब से हर बार मैं ही जीतूंगी। डीमन गर्ल श्योर के कान में कहती है। हाँ हाँ देख लेंगे। श्योर फिर से डीमन गर्ल से कहता। अगले पल श्योर को अपने पेट में हल्का सा दर्द महसूस होता जहाँ पर डीमन गर्ल उसे चिमटी काट रही थी। शुक्र मनाओ कि तुम एक लड़की वाली बॉडी में हो, श्योर डीमन गर्ल पे गुस्सा करते हुए कहता। हाँ पता है, तभी तो फायदा उठा रही हूँ। इतना कहते हुए डीमन गर्ल श्योर के पेट पे एक मुक्का मारती है और श्योर बिस्तर पे जाकर गिरता। अरे पागल! श्योर इतना कहते हुए अपने दर्द को सहता। अब तक वो पूरी तरीके से हील हो चुका था, उसके हाथ भी ठीक हो गए थे और ये मुक्के वाला दर्द तो थोड़ा बहुत ही था। वैसे डीमन गर्ल भी घायल थी, तुम भी घायल हो चुकी हो, मेरे नीरोघर में वापस चली जाओ। श्योर इतना कहने के बाद डीमन गर्ल को जबरदस्ती नीरोघर में भेज देता और एक लंबी सांस लेता और वही बिस्तर पर लेट जाता। तुम्हें क्या हुआ? श्योर काव्या से कहता, जो कि मोटे मोटे आंसू वाले बूंद वो नीचे गिरा रही थी। क्या अब हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं? काव्या श्योर से कहती है। इतनी जल्दी नहीं, तुम्हारे जितने भी दोस्त यहाँ बने हैं वो सभी को अच्छे से बाय कर दो, वो सभी को यहाँ घर पे ही बुला लो। अभी वैसे हमारे यहाँ से निकलने में टाइम है, तुम और फुलोना दीदी तुम अपने दोस्तों को यहाँ बुलवाओ, यहाँ पार्टी करो, बाकी मैं अपने काम वगैरह जब निपटा लूँगा तो यहाँ से चलेंगे। श्योर काव्या के सर को फैलाते हुए कहता, लेकिन काव्या वो थोड़ी उदास दिख रही थी। क्या हुआ? श्योर काव्या से फिर से कहता। क्या हम सब यहीं नहीं रुक सकते? काव्या श्योर से कहती है। अगर रुक सकते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन जानती हो ना, जैसे तुम मेरी बहन हो वैसे मेरी एक और बहन है जो कि मुझसे बड़ी है वो मुझ पर रॉब वगैरह झाड़ती है, मुझे उनसे ज़्यादा ताकतवर बन के उनके पास जाना है, मुझे ताकतवर बनना है। इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है काव्या, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं होगी तो तुम कुछ भी नहीं हो उस दुनिया में। श्योर काव्या को सिखाते हुए कहता, पर यहाँ तो आप इतने ताकतवर हैं, आप टॉप 1-2 नंबर पे आए हैं। काव्या वो श्योर से कहती है, मैं यहाँ पे ताकतवर हूँ, लेकिन ज़्यादा ताकतवर लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं जो कि मेरी चटनी बना सकते हैं। क्या तुम ये देखना चाहती हो कि कोई तुम्हारे भाई की चटनी बनाए? श्योर काव्या से कहता। काव्या अपने सर को नाम हिलाती है। ऑफकोर्स वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसके भाई पे कोई ऐसे भारी पड़े। काव्या को तो पता था फ्लेयर कौन है, श्योर कौन है, और डीमन गर्ल फ्लेयर बन जाती है, ये सब कुछ उसे पता था। लेकिन श्योर ने जैसे उसे ये सिखाया था कि ये बात किसी को बतानी नहीं है, वो चुप रह गई थी और किसी को भी कुछ नहीं बताती थी। वो सच में एक समझदार बच्ची थी। देखते देखते शाम हो जाती है। वहाँ पर श्योर के दरवाजे पे काफ़ी सारे लोग जमा हो गए थे। विकास, विशाल, सभी लोग, सारे टीम लीडर्स जो कि श्योर के अच्छे दोस्त बनने वाले थे, वो सभी लोग अंदर आते हैं और उन सभी के साथ साथ बहुत सारे बच्चे भी आए थे जो कि ऑफकोर्स काव्या के स्कूल के फ्रेंड्स थे। वहाँ पे अनामिका भी आई थी जिसके साथ एक छोटा बच्चा मौजूद था, मैक 24। वो मैक 24 वो काव्या के पास जाता है। तुम जाने वाली हो? वो बच्चा थोड़े अजीब तरीके से काव्या से कहता है। हाँ मैं तो जाऊंगी, मेरे भैया को ताकतवर होना है तो आगे तो उन्हें बढ़ना होगा। काव्या वो उस मैक 24 से कहती है। हाँ हाँ ठीक है जाओ, लेकिन सुना है कि आगे वाले सिटीज़ में बहुत सारे अच्छे चॉकलेट मिलते हैं, मेरे लिए वो भिजवा सकती हो? मैक 24 वो काव्या से कहता और सभी लोग उसकी बातें सुन के हंसने लगते हैं। विकास वो श्योर के पास आता है। उसे दोस्त, तुम्हारी वजह से मुझे वो मिला जो कि
मैं मिस कर रहा था। इसलिए बहुत बहुत थैंक यू। और क्योंकि अब तुम जा रहे हो, मैं चाहता हूँ तो मैं भी चल सकता हूँ तुम्हारे साथ। मैं इतना ताकतवर हूँ, लेकिन हाँ, इस सिटी में हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है मेरी वजह से। मैं नहीं चाहता कि आगे बढ़ के मैं अपनी फैमिली की ज़िंदगी ख़राब करूँ कमज़ोर बनकर। यहाँ पर मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, तो मैं इस जगह को छोड़ कर नहीं जाने वाला हूँ। लेकिन मुझे खुशी होगी कि तुम मतलब मुझे खुशी होगी कि तुम आगे बढ़ के अपनी ताकत दिखाओ, सब कुछ दिखाओ। और हम भी हर 3 महीनों पे तुम्हारे उस टूर्नामेंट का इंतज़ार करेंगे। उम्मीद है कि जो जलवा तुमने इस सिटी में देखा, वही जलवा तुम दूसरी सिटी में भी दिखाओगे हर 3 महीने पे। वो विकास श्योर से स्माइल के साथ कहता, "अरे हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जलवा तो जलवा ही होगा। वैसे अ, मैं अभी कुछ समय रुकने वाला हूँ, तो इतनी ज़्यादा परेशानी है नहीं अभी।" और श्योर विकास से कहता, "मैं जानता हूँ, अभी कुछ समय तुम सबसे मिलोगे, सब कुछ होगा और फिर चले ही जाओगे। आज नहीं तो कल तुम्हें जाना ही है, क्योंकि तुम ताकतवर हो चुके हो और क्योंकि तुम वंश द सिटी से यहाँ तक आए हो, मतलब तुमने मेहनत बहुत की होगी, मैं मानता हूँ। और ऑलरेडी इतना सब कुछ सह जाने के बाद तुम कहीं रुकेगे तो नहीं, मतलब रुकने का तो कुछ चांस ही नहीं है।" वो विकास श्योर से कहता, श्योर अपने सर को हाँ मिलाता। देखते देखते पूरी रात बीतती है, सभी लोग एंजॉय करते हैं, सभी लोग पार्टी करते हैं। और श्योर और मैकडॉन रात में ट्रैवल करते रहते हैं, जिसके बाद फिर से दिन हो जाता है। श्योर, आज का प्लान क्या है? मैकडॉन श्योर से कहता है, हम लोग उस जगह जाने वाले हैं। श्योर मैकडॉन से कहता, कौन सा जगह? मैकडॉन स्माइल के साथ कहता। और देखते देखते श्योर और मैकडॉन जंगल पहुंचते हैं, जहाँ पर अचानक से ही श्योर के सामने एक बीस्ट अचानक से कूद के आता। मैकडॉन उससे तुरंत ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता। देखो, ये हमारा दोस्त है। श्योर वो मैकडॉन से कहता, ये वही ब्लू कलर का बीस्ट था जिसके पास आइस एलिमेंट था और सीक्रेट टेक्स का मेंबर था ये भी। हाँ, तो तुम मेरे साथ फिर से वहीं जाना चाहते हो? वो वो बीफ तो श्योर से क्या था। तुम तो जानते ही हो, वहाँ जाने के बाद हम सभी को फायदा हुआ था। तुम्हें तो और अच्छे से हुआ था, जिससे तुम्हारी ताकत बढ़ चुकी है और तुम अब भी ताकत के उस मुकाम पे पहुंचने वाले हो जहाँ पर इस सिटी में बहुत कम लोग हैं, है ना? श्योर उस बीफ से कहता। हाँ, इस जंगल की एनर्जी रिलीज होने के बाद मेरे अंदर भी उस जंगल की एनर्जी अच्छे से फ्लो करने लगी, जिससे मेरी ताकत और बढ़ गई और मैं अब टाइटन फ्लो लेवल पे पहुंच चुका हूँ। और मुझसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ कोई नहीं, तुम भी नहीं। वो बीफ चौर को चिढ़ाते हुए कहता, हाँ हाँ ठीक है बाबा। इतना कहने के बाद चौर डीमन गर्ल को बुलाता। उसकी ताकत भी उतनी ही देखकर वो हैरान हो जाता। ठीक है, ये थोड़ी ताकतवर है, वो बीफ इतना कहता है। जिसके बाद देखते देखते श्योर वो म्यूटन लिजार्ड को बुला लेता। म्यूटन लिजार्ड भी जैसे ही बाहर आता, उसकी ताकत तो टाइटन फ्लो लेवल 2 थी। ठीक है, तुम ताकतवर हो, चलो, वो बीफ इतना कहता और पीछे बैठ के जाने लगता है। श्योर वो ब्रिजेन को बुलाता। ब्रिजेन आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए वहाँ पहुँचता है और वही सेम चीज़ें करता है। जिसके बाद वहाँ पर एक गुफा अपीयर होनी शुरू हो जाती है। श्योर को वहाँ पर 2-3 सांप भी दिखे थे, जो कि छोटे छोटे थे, और वो श्योर को देख के भाग गए थे। अजीब चीज़ है, बहुत ज़्यादा अजीब है। श्योर मन ही मन सोचता। वो गुफा जैसे ही अपीयर हुई, वैसे ही उस गुफा के अंदर एक अंधेरी बड़ी जगह पे कोई तो थी, जो कि अपनी जगह पे बैठी हुई थी और उसने अपनी आंखें खोल रखी थी और स्माइल के साथ वो सामने देख रही थी। इंतजार तो था, सिर्फ तुम्हारा ही इंतजार था, जल्दी से अंदर आओ, वो स्माइल के साथ कहती। और देखते देखते श्योर और मैग्रॉन और बाकी सभी उस गुफा के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। रुको, हम ऐसे ही इस गुफा के अंदर जाने वाले हैं, मैग्रॉन श्योर से कहता। ऑफकोर्स उस गुफा के अंदर से अजीबोगरीब प्रेजेंस बाहर आ रही थी, जिससे मैग्रॉन हल्का फुल्का पहचान पा रहा था। क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चल पा रहा है? श्योर मैग्रॉन से कहता, ये प्रेजेंस तो ये मतलब कैसे समझाऊं? मतलब वो है ये कि मैग्रॉन वो कुछ तो छिपा रहा था। इससे श्योर उसे सीरियस होकर देखने शुरू कर देता। तुम हमारे टीम मेंबर, हमें सब कुछ बताओगे या नहीं? श्योर मैग्रॉन से कहता, अब देखो मैं देवता हूँ ना, तो हम देवता वाले लाइन में कोई और भी थे जो कि ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं छिपाऊंगा। मुझे यहाँ से दिव्य नाग की प्रेजेंस महसूस हो रही है। दिव्य नाग जो कि हमारे साथ हमारी लड़ाई में मदद कर चुके हैं। मैग्रॉन श्योर से कहता, तो यहाँ पर जो भी दिव्य नाग होंगे वो तुम्हें पहचान जाएंगे? श्योर मैग्रॉन से कहता, नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिव्य नाग जो हमारे साथ रहते थे ऊपर, और जो दिव्य नाग जो कि छिप के रहते थे किसी भी प्लेनेट या फिर कहीं भी, ये शायद वो छिपे हुए दिव्य नाग है, जो कि यहाँ पर मैं ठीक से पता नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या है, लेकिन हाँ, ये दिव्य नाग ही है जो कि देवताओं की मदद कर चुके हैं उनकी लड़ाइयों में। और अब भी दिव्य नाग की मतलब अभी भी दिव्य नागों के बहुत सारे वंशज अब भी जिंदा हैं और
देवताओं की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे देवीनाग मेरे और मेरे डैड के खत्म हो जाने के बाद बगावत पे उतर आए थे, जिसके कारण उन सभी को मार दिया गया था।